कुंभ का दूसरा देश कौन? इसका अधिपति ग्रह जो है आपका बुध है। मतलब 10 से 20 डिग्री अधिपति है बुध। और ये बुध जो है वो स्त्री बुध है। स्त्री बुध है। यहाँ पे कोई भी अगर इस देशकाल में कोई भी जातक पैदा होते हैं तो उनके जीवन में, ये तो मैंने शायद बोल दिया था क्या, कि मतलब नहीं सर। कठोर एकदम, मतलब अ, जैसे वो जंगल वाला जो सकट मैंने बोला था, शायद मैं बोल दिया था क्या इसको? सर कहीं से थोड़ा मिलता जुलता होगा, लेकिन हम लोग तो मकर अभी, सॉरी, कुंभ तो अभी कर रहे हैं ना। अच्छा ठीक है। इनका इनका जो है ना जीवन, नहीं मैंने आपको बोला था ना, जो मतलब फेंका हुआ चीजों से अपने साम्राज्य स्थापन करते हैं, है जी ना? सर, बेस्ट। जी। हाँ, शायद वही मुझे लग रहा है कि मतलब मैं बोल दिया था इसको। पता नहीं, जो भी है छोड़िए। ऐसी बहुत सी चीजों में आप देखे होंगे, जैसे एक एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। छोटा सा उदाहरण मतलब, मैम, हम लोग कबाड़ बहुत ज्यादा फेंक देते हैं, और इस जी। कबाड़ से, जैसे एक गाड़ी का कबाड़ किसी ने फेंक दिया, वो बस ऐसे कबाड़ के दाम में बेच दिया। लेकिन अगर कोई इस देशकाल में पैदा हुआ हो तो वो व्यक्ति उस गाड़ी पे ना नया मॉडल और नया डिजाइन तैयार कर देगा। इनको ऑटोमोबाइल का नॉलेज बहुत ज्यादा होता है, खास करके बाइक, गाड़ी, इस तरह का चीजों का। फेंका हुआ चीज से भी ये नई नई सामान बहुत पैदा करते हैं। देखिएगा इसको, यूट्यूब में भी आपको जुगाड़ के नाम से बहुत से ऐसे वीडियो देखने को मिल जाता है। एक फेंका हुआ साइकिल से जो कि अपना मतलब घर का वो चारा काटने वाला मशीन बना दिया। ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे ये इस दृश्यकाल में ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। माने इनके पास वैधानिक, मतलब बुद्धि 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 बहुत अधिक होते हैं। और जुगाड़ बनाने में ये लोग माहिर होते हैं। हो सकता है कि क्रिएटिव करना होता हाँ, बहुत क्रिएटिव है मैम, टेक्निकल क्रिएटिव है लोग। ठीक है, टेक्निकली बहुत क्रिएटिव होते हैं। इनके पास मान लीजिए साधन नहीं है, पैसा ज्यादा नहीं है, लेकिन अपने डिमांड को, अपने घर का जो प्रयोजन है, जरूरत है, उसको ये फिलहाल फुलफिल कर देते हैं एक फेंका हुआ कबाड़ से ही। तीसरा देश का, 20 डिग्री से 30 डिग्री। ये एक ऐसा दृश्यकण है जिसका अधिपति है शुक्र। शुक्र है इसका मालिक। और शुक्र जानते ही हैं, शुक्र हमेशा पुरुष होता है। ठीक है। तो ये 20 डिग्री से 30 डिग्री में अगर कोई व्यक्ति पैदा होता है, उसको, मतलब आप देखिएगा, एक छोटी बात बताता हूं, याद रखिएगा। जैसे हम लोग चाहे स्टील का हो या कांसे का बर्तन में खाना खाते हैं ना, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनको वो कमल वाला जो पत्ता होता है, या केले का पत्ता, ठीक है, वहां उसमें ये लोग खाना खाते हैं। माने उनको खाने में बड़ा मजा आता है। आप ऐसे कई सारे मंदिरों में देखे होंगे जहां पे नॉर्मली इस तरह का पत्ता का जो है आपका थाली दिया जाता है। वो
साल का पत्ता भी एक इसमें मायने ये रखता है। साल का पत्ता हो गया, केले का पत्ता हो गया, पलाश के पत्ते का वो ठूंगा बना के देते हैं। अ, माने वो कटोरा टाइप का है ना, उसका हिंदी में कुछ एक स्पेसिफिक नाम है, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है अभी। बता सकते हैं? पत्ते को मोड़ मोड़ के जो बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? डोंगा सर। डोंगा, यस सर यस यस। दोनों। हाँ, डोंगा डोंगा। ठीक। सुमित्रा जी, थैंक्स। मैंने वो डॉट याद आ रहा था, बट पूरा वर्ड याद नहीं आ रहा था। डोंगा। डोना, देखिएगा, ऐसे अभी भी है। और ये खास करके आप सुमित्रा मैम और लक्ष्मी मैम, ये आप लोग दोनों समझ पाएंगे। दिल्ली, नोएडा, है ना, उत्तर प्रदेश में अभी भी वो राबड़ी बना के जो है दिया जाता है डोंगे में। जी वो जी। पलाश वाला पत्ता में ही होता है वो। और उसमें खोआ भी, खोया एकदम, माने तुरंत, जैसे मिठाई के हलवाई की दुकान है, हलवाई की दुकान में वहां पे जाइए, डायरेक्ट बना के। ये शायद प्रेरणा भी इस बात को समझ पाएगी अगर है तो वो। सर हम पानी पूरी खाते हैं उसमें। नहीं मैम, आप तो साल के पत्ते में खाते हो ना, पलाश के पत्ते में तो खाते नहीं हो। अच्छा। आप हम्म। साल वाला जो है ना, उस पत्ते में खाते हो। हम्म। हमारे यहाँ बंगाल में मैम, आपका एरिया में साल का वो पत्ता दिया जाता है खाने में। जैसे अगर मान लीजिए हाँ। कहीं बुफे सिस्टम नहीं है, और शादी ब्याह में अगर आप चली गई, तो वहां पे अगर जहाँ बैठ के खिलाने वाला सिस्टम है, तो वहां पे साल के पत्ते यूज किए जाते हैं, है ना। उसका जी थाला, सर। थाली दिया जाता है। हम्म। और हम्म। यहाँ पे वो कुछ जैसे वर्धमान एरिया में वो आपका कमल का जो पत्ता होता है ना, उसमें भी खाना सर्व किए जाते हैं। और साउथ में आप चले जाइए, हर एक जगह पे केले के पत्ते में दिया जाएगा। केले का इस पत्ता। हाँ, इस देशकाल में जो पैदा होने वाला इंसान होगा, 20 डिग्री से 30 डिग्री, उनको ये थाली से खाना पसंद नहीं होगा जितना कि ये पत्ता में खाना इनको ज्यादा पसंद आएगा। ठीक है। इनको एक खास बात बताता हूं। आप लोगों ने भोजन रसिक एक वर्ड सुना होगा, भोजन रसिक, जो खाने में बहुत, मतलब जो खाना बहुत पसंद करते हैं। सुना है वर्ड? हाँ जी हाँ जी। खाने जैसे के कि, बहुत शौकीन जो होते हैं। हाँ, खाने के बहुत शौकीन जो होते हैं, मतलब जिनका मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत मोटे हैं या पतले हैं, ऐसा की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन उनको तरह तरह का खाना बहुत पसंद है। हाँ। तो ये लोग इस देशकाल में आते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं सुमित्रा जी, शायद आप इस बात को समझ पाएंगी। थोड़ा सा बारिश हुआ, मौसम थोड़ा सा मतलब वर्षा वाला हो गया, तो घर वाले बोलते हैं ना, अरे पकौड़ा नहीं होगा क्या? हाँ। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो आपके उधर में तो है ही है। और ये मनीषा, बहुत। मनीषा जी भी समझ पाएंगे। यहाँ पे होता है ना, अमृति बनेगा क्या आज? मनीषा जी, जी सर। होता है ना, जी सर। हम्म। अमृति या जलेबी, हाँ, और साथ यस में पकोड़ा। यस। हम्म। जी सर। ये चीजें हैं। चलिए, मीन, मीन को थोड़ा समझना होगा, क्योंकि मीन अथाह समंदर है। यहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को, मैं इतना संक्षिप्त शायद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ बोलने के लिए तो मतलब इतनी बातें हैं, पता नहीं कब तक खत्म कर पा रहा हूँ। बट इस क्लास में मीन को खत्म करना है मुझे। मीन राशि, 0 डिग्री से 10 डिग्री, पहला दृष्टांत। गुरु, ये पुरुष गुरु,
अच्छा, ऐसा कोई मनुष्य, ऐसा कोई व्यक्ति आपने कभी देखा होगा जो अपनी पत्नी, अपनी बेटी के लिए, बेटी के आभूषण के लिए वो मान लीजिए जहां समंदर के नजदीक में कोई सामान मिलता है वहां तक दौड़ जाता है? ऐसा देखा है कभी? जैसे मान लीजिए पर्ल, पर्ल की एक एग्जांपल देता हूं। पर्ल का मान लीजिए किसी को एक नेकलेस चाहिए। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जाके कोई भी ज्वेलरी शॉप में जाके बोलते हैं कि भाई मोती का कोई माला है तो हमें दीजिए। लेकिन इस देशकाल में पैदा हुआ आदमी वो ना एकदम समंदर तक पहुंच सकता है ताकि ओरिजिनल चीज मिले और हम अपने घर वालों का मन को खुश कर सके। ये लोग ऐसे हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है, समंदर, आप समंदर में जाके डुबकी तो नहीं लगाएगा ना। मेरे कहने का मतलब है कि ये अपने घर वालों के लिए, घर वालों की खुशी के लिए ये अपने जीवन के हर चीज जो है त्यागने पे उतारू रहता है। इससे पहले मैंने जो वर्ड्स बोले वो रूपक है। इसका भावार्थ यही है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों के लिए जीवन जीना आसान लगता है। इस देशकाल में कोई भी पैदा हुआ व्यक्ति होगा वो दान पुण्य के लिए कभी भी पीछे नहीं मुड़ेगा, पीछे नहीं देखेगा। कोई अगर कहीं, इसको कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल है, समंदर है ना, तो समंदर की गहराइयों में पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप एक बार इनके दिल को, वो बातें, आपकी बातें अगर इनके दिल को छू गई तो ये अपने जो भी है जथा सर्वस्व सब उठा के दे देंगे आपको कि ठीक है आप अच्छे कामों में इसको लगाइए। ये इस दृष्टांत की बहुत खास बात है, बहुत ही ज्यादा खास बात है। इनके अंदर है ना कामना या वासना, अवस, ये जितने भी नेगेटिव चीजें हैं इनके अंदर होते ही नहीं है। ये दूसरे को दे के खुश रहते हैं। समाज में तीन तरह के लोग होते हैं, एक लेके खुश रहते हैं, एक दे के खुश रहते हैं और एक बैलेंस में चलने वाले लोग होते हैं। ये उनमें से एक है जो दे के खुश होते हैं कि किसी के लिए कुछ किया, मतलब चलो अपना जीवन सार्थक है। दूसरा, 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री, दस डिग्री से जो 20 डिग्री है इसका मालिक है चंद्रमा। और यह जो चंद्रमा है वो स्त्री प्रकृति का है, स्त्री प्रकृति वाला है। अब आप समझ सकते हैं, अगर कोई चंद्र अगर स्त्री हो जाए वहां क्या 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 परिवर्तन हो सकते हैं। एक, यहां पे वो चंद्र का वो क्वालिटी आपको मिलेगा जो शिव शंभू के, आपके वो मस्तक में, शिव शंभू के मस्तक में होने का मतलब होता है कि आभूषण, वो शोभित होता है। यानी इस देशकाल में जो पैदा होने वाला जातक या जातिका होंगी
उनको आभूषण बहुत पसंद आएगा। ऐसे नॉर्मली अगर बोलूं, जनरल प्रेडिक्शन में, तो ये यशस्वी, ये मतलब दूसरे को काम आने वाला, बलशाली, हाँ, भाग्यवान या भाग्यवती, कई लोगों के साथ लेके चलना, बहुजन परिचर्या, मतलब बहुजन के साथ, ये अनेक लोगों के साथ रहना इनको पसंद है। और ये लोग, अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। ऐसे न्यूज में आपको बहुत सी चीजें, ऐसे खास करके स्त्री के लिए, खास करके स्त्री के लिए मिल जाएगा। देखिएगा, एंटरप्रेनर, कोई बैकबोन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन अपने बलबूते पे खड़े होके ये जीवन में बहुतों की मदद करने वाले होते हैं, और इतने मदद करते हैं कि मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। इनका खुद का प्रॉफिट परसेंटेज भले कम हो जाए, मतलब एक और एग्जांपल लेते हैं, कोऑपरेटिव बनाने वाले, कोऑपरेटिव बनाने वाले नाम सुने हैं ना? आजकल हमारे भारत में तो ये चीज चल रहा है, तो लखपति दीदी, भले कहा नहीं, है ना? मतलब कई सारे स्त्रियों के साथ एक ऐसी सहकारी संस्था बना लेते हैं जहां पे उनके उद्देश्य सिर्फ ये नहीं रहता कि मेरा कुछ बेटर हो, बट उनका उद्देश्य ये रहता है कि मतलब मैं दूसरों के लिए कुछ करूं। सिलाई कढ़ाई, ये सब का काम, पापड़ का काम, अ, धूप बत्ती अगरबत्ती जो होते हैं उसकी, उसका बनाना, मतलब एक एनजीओ बना लेते हैं ये लोग, और उस एनजीओ के तहत सभी को रोजगार देने की इच्छा होती है इनके पास। ये 10 डिग्री से 20 डिग्री मीन वाला, ये भी गहरा समंदर है। गहरा समंदर कैसा? समंदर के अंदर करंट बहुत होते हैं, इनके जीवन में भी प्रवाह बहुत ज्यादा होता है। ये लोग भी जीवन से इतना मतलब पीड़ित होते हैं कि इनको लगता है मेरा तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन मेरे जरिए अगर बहुत लोगों के कोई उपकार हो जाता है तो मैं क्यों ना करूं। इनके ये ध्येय होता है। और आप लोग सुनने में शायद आपको आश्चर्य लगेगा, अभी लास्ट टाइम में पद्मश्री पाने वाले ऐसी ही एक स्त्री हैं जिन्होंने सिर्फ पेड़ पौधा लगा के भारत सरकार हाँ से गुरु जी। अपना, हाँ, भारत सरकार से अपना मान्यता प्राप्त की है। उनके पास वो भी कोई एक लोग ओल्ड नहीं एज था। में था। जी, बहुत काफी ओल्ड एज है। काफी ओल्ड एज की लड़की थी। जी, और उन्होंने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किया, सारी चीज किया दूसरों के लिए। माने इतनी गहरी समंदर है ये। इसलिए मीन का तीनों दृष्टान में से कोई भी दृष्टान में हो, याद रखिएगा, ये लोग कुछ करने के लिए आते हैं। और शायद हमारे बैच में भी कोई ऐसे हैं जो खुद को छोड़ के बाकी दूसरे की तरफ भी जीवन अपना बिताने की कोशिश करते हैं। चलिए, अंतिम दृष्टांत।
20 डिग्री से 30 डिग्री। इसकी जो ग्रह है वो है मंगल। और इसका जो प्रकृति है वो है पुरुष। पुरुष प्रकृति वाला है ये। मीन का ये जो दृष्कान है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब ये समझने के लिए मैं वही मीन का चरित्र को ले रहा हूं। मीन मतलब क्या है ना, समंदर। समंदर है मीन राशि। मीन राशि में तरह तरह का जीव भी रहते हैं, है ना। जंतु जानवर जो पानी में रहने वाले लोग होते हैं। जैसे देखिएगा उसमें स्नेक भी होते हैं, सांप भी होते हैं, तरह तरह का शार्क भी होते हैं। माने शार्क मेरे लिए सबसे आसान रहेगा आपको समझाने के लिए, तो शार्क ही ले लेते हैं। शार्क को देखा होगा, शार्क का नेचर आप लोगों ने जाना होगा, ये सुना होगा। ये दूसरे मछली को खा के बड़ा होता है, ठीक है। यानी शार्क को बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है, जो मिला खा गए। समंदर में एक और प्रकृति चलता है कि छोटी मछली को बड़ी मछली हमेशा खाते रहती है, जिसको कहते हैं मात्स्यन्याय प्रथा। ये मीन की अंतिम दृष्कान में पैदा हुआ व्यक्ति कुछ हद तक वैसा है। ये अगर कमजोर है तो अपने बड़ों से, उससे जो औहदे में बड़े होंगे, उसके पास जाके गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, बताएगा कि उससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं है। लेकिन इसके नीचे का कोई तबके का लोग इसके सामने आ जाए तो उसके जमीन जायदाद हड़पने में उसे 2 सेकंड टाइम नहीं लगता है। तरह तरह का छल कपट का मदद वो ले लेता है। यानी इस तरह का, वही मैंने बोला शार्क, ये शार्क मछली जैसा इसका चरित्र होता है। वही व्हेल के पास जाएगा तो फिर वो इधर उधर नहीं देखेगा, भाग जाएगा, बट छोटे बड़ी मछलियों को खा जाएगा। यानी इस 20 डिग्री से 30 डिग्री में पैदा होने वाला व्यक्ति वो ना कुटिल, नैरो माइंडेड, मतलब इसका लोभ इतना ज्यादा होता है इसके पास, हमेशा अपने आप को दरिद्र बना के लोगों के सामने पेश करना इसका स्वभाव होता। इतना रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं इंसानों में, आपको शायद इसके कुछ और चरित्र के बारे में आपको समझ आ जाए। आप देखिएगा ऐसे एक निश्चित कुछ लोग होते हैं जो एक स्त्री एक बच्चे को लेके निकलते हैं और आपके पास आते हैं, बोलते हैं कि भाई हमको फलाना जगह जाना है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बटुआ चोरी हो गया और मुझे कुछ मदद कर दीजिए। आप तो हकीकत तो जानते नहीं है, तो आपके बटुआ में मान लीजिए 200 500 जो भी हुआ आपने उठा के दे दिया, एक इंसानियत की खातिर।
बट ये इनका प्रोफेशन है। ये उस वो मीन का 20 से 30 डिग्री देशकाल में पैदा होने वाला व्यक्ति होगा। इसलिए इन लोगों से सावधान रहना। ये लोग महा चतुर और महाकुटिल होते हैं। इनको जीवन में एक ही इनका मतलब क्या बोलते हैं लक्ष्य होता है, येन केन प्रकारेण दूसरे से ठगना, दूसरे को ठगना या दूसरे से ठग के कुछ ले लेना। पहले भारत में एक ठगी संप्रदाय भी हुआ करता था, और जो चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों से मेल मिलाप बढ़ाता था और लास्ट में उसी को ठगता था और मार भी देता था। ये भी भारत का ही एक कृष्टि है। और वो सारे लगभग लगभग जितने हमारे गुरुओं ने जो कलेक्ट किए थे एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली, वहां पे मैक्सिमम का जन्म देखा गया है कि वो 20 से 30 डिग्री, मीन के 20 से 30 डिग्री के अंदर आता है। देखिए बहुत सी ऐसे मैंने आप लोगों को रूपक के तौर पे बताया। अगर इन क्लासेस को देखने के बाद अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो एक डाउट सेशन रख लीजिएगा और मेरे से पूछ लीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत भास्ट है ये। मैं बहुत संक्षेप में आप लोगों को बताने की कोशिश किया, ठीक है? क्लियर? दृष्कर्म जी खत्म सर। हो गया। अगर आप सर बोलिए मैम। राहु केतु नहीं कंसीडर होगा? नहीं मैम, राहु केतु का दृष्कर्म कंसिडर नहीं होता है। ठीक। ठीक है, हमें यहाँ 7 ग्रह का ही होता है। एक्चुअली ये तो राशि के हिसाब से हम 12 राशि को दे दिए ना। राशि में 7 ग्रह को ही ये करते हैं एक्चुअली। राहु केतु, बराह जी राहु केतु के बारे में जो बताए हैं थोड़ा समझ लीजिए। राहु केतु को उन्होंने छाया ग्रह, सभी ने छाया ग्रह बोला, उन्होंने भी छाया ग्रह बोला था उन्होंने। बट ये इसके अलावा आप याद होगा आप लोगों को, वो उन्होंने एक अलग से एक दशा विचार की प्रबंधन किया था। ये दोनों को छोड़ के, राहु केतु को छोड़ के बृहद जातक किताब में उन्होंने ऐसा ही एक प्रबंधन दिया है। जब दशा पढ़ेंगे मैम हम कोशिश करेंगे आप लोगों को ये सारी चीजों से अवगत करवाने का। बट देखिए बाकी जैसे कालिदास जी हुए, पराशर का जो माने थ्योरी है ना मैम वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक है। बराह जी की थ्योरी से पराशर जी की थ्योरी मेरे हिसाब से, एज पर माय ओपिनियन मैम, दूसरों की बात नहीं कर सकता हूं, मुझे पराशर जी का बहुत ज्यादा साइंटिफिक लगता है। इसलिए मैंने कोशिश की आप लोगों को पूरा वैदिक अकॉर्डिंग टू पराशर पढ़ाने का। ठीक है, मैं इसलिए जेमिनी भी नहीं पढ़ाया आपको और बाकी चीजों को भी नहीं पढ़ाया। बट कुछ चीजें ऐसी भी है ना जो हमें संकलित करना पड़ा है दूसरे जगह से। जैसे अभी जो ब्रेकन वाला आपको बताया, होरा वाला अगर मैं कभी पढ़ाऊं आपको, है ना? देखिए D1 से लेके अप टू D144 जो चार्ट है, ये सारे चार्ट के कुछ ना कुछ महत्व है। बट नॉर्मली ज्योतिष के प्रेडिक्शन के लिए हमें 3 ही चार्ट देखना है। एक हो गया D1 और एक हो गया आपका D9 और तीसरा होता है गोचर चार्ट। ये 3 चार्ट ही खास मायने रखता है, बाकी उतना कोई मायने नहीं रखता।